हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश शर्मा अपने चैनल ओम ज्ञान एक्सप्रेस में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लेखपाल स्पेशल की दूसरी सीरीज। दोस्तों, तो दूसरी सीरीज में हम देखते हैं सबसे पहले बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, दामोदर। और हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास यह पहुंचाने की कोशिश करें। तो दोस्तों चलते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को। कौन सी नदी भ्रंश द्रोण से होकर गुजरती है, तो नर्मदा नदी जो है दोस्तों ये भ्रंश द्रोण से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा नदी है दोस्तों, पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। कौन सी दो नदियां की लंबाई लगभग समान है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी नदियां हैं जिसकी लंबाई लगभग समान है। जैसे 2880 किलोमीटर सिंधु की लंबाई है, 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी को हम बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो यह कोसी नदी है दोस्तों। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है, तो ब्रह्माणी नदी जो है उड़ीसा का शोक कही जाती है दोस्तों। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी वैनगंगा और पैनगंगा है। इंद्रो ब्रह्म एक पौराणिक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है, गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीपमंजली बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी रिप्त घाटी से होकर जाती है, तो यह ताप्ती नदी है दोस्तों। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है, सिंधु नदी पर हुआ है। इसके अनुसार भारत जो है सिंधु का मात्र 20% भाग जो है यूज कर सकता है। अब आगे देखते हैं। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है, सिंधु नदी जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है दोस्तों। आगे देखते हैं हम। पंचगंगा तथा दुधग गंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो यह कृष्णा की सहायक नदियां हैं। फिर दोस्तों देखते हैं दामोदर नदी कहाँ से निकलती हैं, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, शिप्रा नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल और मुहाना दोनों ही भारत में है। किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, तो शिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र पर है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग का निर्माण करती हैं, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, देवप्रयाग है दोस्तों। लूनी नदी कहाँ गिरती हैं, लूनी नदी कच्छ के रन में गिरती हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर के पास से सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। फिर हम देखते हैं दोस्तों कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, तो यह दोस्तों ब्रह्मपुत्र है। किस नदी को
दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। पेन्नार की सहायक नदी पापधानी व चित्राविद है। यह जो है पेन्नार की सहायक नदी है। भारत की नदियों पर बसे नगर आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे बसा है। कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो यह महानदी के किनारे बसा है दोस्तों। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। वहीं हम देखते हैं जमशेदपुर स्वर्ण रेखा के किनारे है और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है। सूरत ताप्ती नदी अयोध्या सरजू नदी के किनारे, गुघाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। संबलपुर महानदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे बसा है। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। दोस्तों हम देखते हैं त्रिचुरापल्ली और श्रीरंगपत्तनम वही है दोस्तों जहां टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था। ये दोनों शहर जो है कावेरी नदी के किनारे बसे हैं दोस्तों। जबलपुर नर्मदा के किनारे बसा है। लखनऊ जौनपुर और सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे बसे हैं। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। इसी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर है। फिरोजपुर और लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा है दोस्तों। और नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा है। कानपुर बनारस पटना हरिद्वार ये सब गंगा नदी के किनारे बसे हैं। पणजी हम देखते हैं मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ और सोकोवा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। कुर्नल जो है तुंगभद्रा के किनारे है। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे है। बरेली रामगंगा और इलाहाबाद जो है गंगा यमुना के पवित्र संगम पर बसा हुआ है। इलाहाबाद जिसका नाम बदलकर जो है इस समय प्रयागराज रख दिया गया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों नदियों पर बने बांध पर बने जो बांध हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है दोस्तों टिहरी बांध है। बहुत बार क्वेश्चन आता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है दोस्तों। हीराकुंड बांध कहाँ और किस नदी पर है दोस्तों? महानदी उड़ीसा पर है दोस्तों। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और विलांगना नदी के संगम पर है ये। कोयना बांध किस राज्य में है? कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में है। अलमाटी बांध किस राज्य में है? कर्नाटक में है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। और ये जो नागार्जुन बांध है किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है दोस्तों। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हम अब देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नंगल परियोजना है। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल राजस्थान में है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल में है। जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी पर है। नाथपा झकारी परियोजना किस राज्य में है? नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर है। लक्ष्मीबाई सागर परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तराखंड में है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों हम परियोजनाएं और नदियां। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है दोस्तों। टिहरी परियोजना भागीरथी उत्तराखंड में है।
और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, जिससे लाभान्वित होने वाले जिला हैं बिहार, यूपी और नेपाल। काकरपारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात लाभान्वित होता है। उकाई परियोजना ताप्ती पे है, ये भी गुजरात में। और हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना सतलज हरियाणा और पंजाब। अलमाटी परियोजना कृष्णा कर्नाटक। हीन परियोजना रावी पंजाब। राणा प्रताप सागर चंबल राजस्थान। और सलाल परियोजना चिनाब जम्मू कश्मीर। गांधी सागर चंबल मध्य प्रदेश। और फिर हम देखते हैं तुलबुल परियोजना झेलम जम्मू कश्मीर। इंदिरा गांधी नगर परियोजना सतलज पंजाब। माता टीला परियोजना बेतवा यूपी और एमपी मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। फिर देखते हैं दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर पश्चिम बंगाल। भीमा परियोजना चिनाब जम्मू कश्मीर। बाण सागर परियोजना सोन बिहार। दुलहस्ती परियोजना चिनाब जम्मू कश्मीर। तिलैया परियोजना बराकर झारखंड। रंजीत सागर परियोजना रावी पंजाब। फरक्का परियोजना गंगा पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं दामोदर परियोजना दामोदर पे झारखंड और पश्चिम बंगाल। राजघाट परियोजना बेतवा मध्य प्रदेश और यूपी। फिर हम देखते हैं दोस्तों पापनासम परियोजना ताम्रपणी तमिलनाडु में है। जमाना लाल बजाज परियोजना गुजरात में है माही नदी पर। और देखते हैं दोस्तों निजाम सागर परियोजना मंजरा आंध्र प्रदेश में है, मंजरा नदी है आंध्र प्रदेश। और इडुक्की परियोजना पेरियार केरल में है। और पनामा परियोजना पनामा गुजरात। और हिडकल परियोजना घाट प्रभा कर्नाटक में है। भारत के प्रमुख पर्वत अब हम देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रमुख पर्वत हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं भारत की उत्तरीय सीमा पर कौन सा पर्वत स्थिर है, तो यह दोस्तों है हिमाचल प्रदेश। कौन सा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। अब हम देखते हैं भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो हिमालय। हिमाचल प्रदेश तो एक राज्य है, हिमालय जो है पर्वत शिखर है। हिमालय का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, या इसी को हम माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गार्डविन आस्टीच, इसको हम कहते हैं K2 या गार्डविन आस्टीच। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कौन सी है दोस्तों? कंचनजंगा है। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? तिथिस नामक सागर से हुई है दोस्तों। भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? K2 गार्डविन आस्टीच। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है कृष्णागिरी। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लघु हिमालय के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान को हम मर्ग कहते हैं। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह दोस्तों है नंदा देवी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है सेंजोइक से है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? कंचनजंगा जो है सिक्किम में है दोस्तों। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत है। फिर हम देख रहे हैं अरावली पर्वत
का शिखर, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है ये गुरु शिखर है। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा पर्वत माला शाहयाद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट की पर्वतमाला जो है शाहयाद्री के नाम से जानी जाती है। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इलायची की पहाड़ियाँ केरल में है दोस्तों। बहुत क्वेश्चन आता है इलायची की पहाड़ियों से। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ बिहार में स्थित हैं दोस्तों। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ चोटी है दोस्तों। फिर बात करते हैं हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितना है? 8,850 मिलियन मीटर। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में हैं? तो यह जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच की पहाड़ियाँ हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? अरावली पर्वत शिखर स्थित है। अरावली पर्वत शिखर स्थित है। शिवालय की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? शिवालय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। किस पर्वत को सागरमाथा और चोमलंग के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को दोस्तों। भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे देखिए, हम देखते हैं खैबर दर्रा बहुत आता है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है दोस्तों। अफगानिस्तान। आर्य किस दर्रे से भारत आए थे? तो खैबर दर्रे से आर्य भारत आए थे। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया? बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग का नाम दिया गया। फिर हम देखते हैं क्या है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को दोस्तों। नाथुला दर्रा ये आता है बहुत। नाथुला दर्रा कहाँ है? यह सिक्किम में है दोस्तों, नाथुला दर्रा। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, भी खूब आता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। किस दर्रे से होकर मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं सब? तो यह माना दर्रा है दोस्तों। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो यह बनिहाल दर्रा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपने आगे इसके। कौन सा दर्रा 2006 में भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया? तो यह दोस्तों है नाथुला दर्रा। कौन सा दोस्तों? नाथुला दर्रा। अब हम बात करते हैं पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो यह अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। कौन सा दर्रा है दोस्तों? पिपली घाट दर्रा। जैलस्पा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में है दोस्तों। पाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है तो पढ़ लीजिए। ये है बुर्जिल दर्रा, ये वाला है। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा स्थित है। नासिक और मुंबई को जोड़ती है क्या? थाल घाट दोस्तों। नासिक और मुंबई को थाल घाट दर्रा जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को भोर घाट जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को थाल घाट और भोर घाट दर्रे थाल घाट और भोर घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित हैं? तो यह पश्चिमी पर्वतमाला में स्थित हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम यहाँ तक लिए हैं। इसके आगे का हम अगला टॉपिक नेक्स्ट टर्म पे लेकर आएंगे। दोस्तों नियमित ऐसे वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।